तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विंडोज 7 से रिलेटेड। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लेट है मगर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के जानने वाली है। क्या आप लोगों को पता है कि विंडोज 7 जो है वो बंद हो चुकी है, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडोज 7 को डिसकंटिन्यू कर दिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विंडोज 7 से रिलेटेड और आपको बताऊंगा कि विंडोज 7 क्यों बंद हुई है, उसकी क्या वजह है और अब विंडोज 7 का क्या बनेगा आगे फ्यूचर में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद असद महबूब और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाफिज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों पूरी बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर प्रेस करें और सब्सक्राइब कलर का जो आपको रेड कलर का बटन है उसको दबाकर आप जरा ब्लैक कर सकते हैं और बेल आइकन को ब्लैक को प्रेस करके ब्लू कर सकते हैं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विंडोज 7 से रिलेटेड, जो कि विंडोज 7 अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिशियल वेब पेज है, उनकी वेबसाइट है, वहां पर अगर आप चेक करें तो आपको लिखा नजर आ जाएगा कि विंडोज 7 जो है वो अब खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों विंडोज 7 को खत्म होने से मुराद यह है कि विंडोज 7 डिसकंटिन्यू कर दी गई है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जानिब से और अब उस विंडोज के ऊपर कोई भी आपको अपडेट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी और ना ही आपको कोई सिक्योरिटी पैचेस की अपडेट जो है वो देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों पूरी बात शुरू करने से पहले हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्ट्री में। तो दोस्तों यहाँ पर एक इंटरनेट पर कंपनी है नेट मार्केट शेयर के नाम से, जो कि सर्वे करती हैं अलग अलग जगहों पर वो सर्वे करती हैं किसी चीज से रिलेटेड। और उन लोगों ने ये सर्वे किया था सितंबर 2018 के अंदर कि विंडोज 7 जो है वो इस्तेमाल करने वाले लोग कितने हैं। तो दोस्तों उनके सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि 40.88% पीपल जो हैं वो अभी तक विंडोज 7 को ही इस्तेमाल करते हैं और 37.44% पीपल जो हैं वो अब विंडोज 10 पर मूव हो चुके हैं। तो दोस्तों उस कंपनी ने ये 2018 के अंदर सर्वे किया था जिसके मुताबिक विंडोज 7 की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये आई थी। तो अभी भी मेजोरिटी जो थी वो विंडोज 7 को ही इस्तेमाल कर रही थी और कुछ लोग विंडोज 10 पर मूव हो गए थे और अभी तक कुछ लोग अभी तक विंडोज 8 भी इस्तेमाल करते हैं और भी काफ़ी सारे विंडोज के प्लेटफॉर्म जो हैं आपको पता है कि विस्टा एक्सपी अभी तक काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऑफिस के अंदर भी ये विंडोज अभी तक इस्तेमाल होती हैं। पर अगर दोस्तों हम हिस्ट्री के अंदर जाएं तो हम देखते हैं कि विंडोज एक्सपी जो थी वो 24 अगस्त 2001 को लॉन्च की गई थी और इस विंडो के ऊपर हमें जो था वो आप समझ लें कि विंडोज की दुनिया की एक मेजर अपडेट्स, एक सबसे ही आला क्वालिटी का जो ओएस था वो आपको देखने को मिला था। विंडोज एक्सपी से अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक विंडोज के ऊपर किसी भी यूजर को देखने को नहीं मिला। विंडोज एक्सपी जो था वो तो समझ लें कि कमाल से भी सुपर से भी ऊपर किस्म की विंडोज थी। और दोस्तों विंडोज एक्सपी के चलने के बाद थोड़ी सी उसके अंदर फंक्शनैलिटीज और ऐड की गई और 2006 के अंदर जो थी विंडोज विस्टा नाम की एक विंडो जो थी वो मार्केट में आई। विंडो विस्टा देखने को अच्छी थी, इसका थोड़ा सा डिजाइन, इसकी लुक अच्छी थी, मगर विंडोज विस्टा जो थी वो चलने में इतनी खास नहीं थी। उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी सारी हार्डवेयर की प्रॉब्लम, कुछ ड्राइवर्स का भी प्रॉब्लम था, तो इसलिए विंडोज विस्टा जो थी वो मार्केट में इतनी ना चल सकी। और दोस्तों विंडोज विस्टा के बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक अलग ही किस्म की विंडोज लॉन्च की जो कि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की पहचान बन चुकी है, जिस विंडोज का नाम था विंडोज 7। दोस्तों विंडोज 7 2009 22 अक्टूबर को लॉन्च की गई थी और इस विंडो के आने के बाद आप समझ लें कि ये विंडो जो थी ये बनी ही सिर्फ और सिर्फ पीसी के लिए थी, यानी लैपटॉप और पीसी के लिए इस विंडो को बेसिकली डिजाइन किया गया था। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखते हैं विंडोज 10 या विंडोज 8 वगैरह तो वो आपको डिफरेंट किस्म के टैबलेट्स के ऊपर भी चलती देखने को मिलेंगी। अलग अलग टैबलेट्स के ऊपर भी विंडोज 10 वगैरह चलती हैं, मगर जो विंडोज 7 थी ये प्योरली जो थी वो कंप्यूटर के लिए बनाई गई थी ताकि आप इसको पीसी पर ही इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों विंडोज 7 के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट की गई थी, जिस तरह विंडोज 7 के ऊपर आपको आप स्टिकी नोट्स वगैरह डेस्कटॉप पर रख सकते थे, आप क्लॉक लगा सकते थे, इस तरह आप वो अपने मीटर्स वगैरह, रैम और प्रोसेसर के बारे में जो आप चेकिंग देखते हैं वो सारी चीज़ें आपको विंडोज 7 के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर दोस्तों ग्लास लुक थी इसकी, तो आप इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थीम लगा सकते थे, आप इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपने हिसाब से कलर कस्टमाइजेशन, कलर करेक्शन, इस तरह की कलर स्कीम्स नई नई बना सकते थे जो कि विंडोज 7 का खासा था। इसके बाद दोस्तों विंडोज 7 की जो नेक्स्ट अच्छी बात थी वो ये थी कि गेमर्स के लिए एक बहुत ही कारआमद विंडो साबित हुई। विंडोज 7 को जो इस्तेमाल करते थे उनको गेमिंग्स की दुनिया में एक अलग ही पहचान मिली और गेम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी विंडोज 7 जो थी वो हमारे सामने आई।
दोस्तों अब जो था विंडोज 7 जो कुछ पुरानी हो चुकी है और विंडोज 10 और विंडोज 8 वगैरह जो मार्केट में आ गई हैं। और दोस्तों गूगल ने यानी सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ने इस विंडो को काफ़ी ज़्यादा पहले ही बता दिया था कि हम विंडोज 7 को बंद कर देंगे, इसकी जो अपडेट्स हैं उनको हम बंद कर देंगे। दोस्तों 13 जनवरी 2015 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 की अपडेट्स देना बंद कर दी थी। उन्होंने बता दिया था कि विंडोज 7 की आज के बाद कोई भी अपडेट नहीं आएगी। मगर अपडेट तो नहीं आती थी, मगर विंडोज 7 के अंदर कुछ सिक्योरिटी पैचेस वगैरह की अपडेट जो थी वो तब भी आ रही थी 2015 के बाद। मगर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वालों ने साथ ही ये भी ऐलान कर दिया था कि हम बहुत ही जल्द इस विंडो को प्रॉपरली डिसकंटिन्यू कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, इसकी सपोर्ट को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों अभी हाल ही में 2020 के अंदर जनवरी में विंडोज़ 7 की जो अपडेट्स हैं, जो कि उसकी सिक्योरिटी पैचेस की जो अपडेट लोगों के पास आ रही थी, वो अपडेट भी अब नहीं आएंगी। तो दोस्तों अब आपको ये बता दूं कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप विंडोज़ 7 को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप विंडोज़ 7 को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यही नहीं, इवन कि आप विंडोज़ एक्सपी और विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 2000, जो जितनी भी किस्म की विंडोज़ थी जो पुरानी हैं, उन सभी विंडोज़ को भी अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर दोस्तों बात यह है कि अगर आप इन विंडोज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आप रिस्क में हैं, आप ख़तरे में हैं, आपके ऊपर मिलीशियस अटैक जो है वो किए जा सकते हैं और आपका डाटा जो है वो चुराया जा सकता है। क्योंकि विंडोज़ के अंदर जब तक अपडेट नहीं आएंगी, जब तक वो सिक्योरिटी पैचेस वगैरह की अपडेट नहीं करेंगे, तो आप किस तरह से विंडोज़ के साथ जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारा डाटा जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर हम अपनी विंडोज़ को अपडेट ना करें, अगर कोई हैकर हमारा डाटा चुरा ले, तो वो हमें क्या से क्या कितना नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। तो बहुत सारे ऑफिस के अंदर भी इस वक्त विंडोज़ 7 जो है वो इस्तेमाल हो रही है, और वहाँ पर भी उन्हें चाहिए कि अब वो अपनी विंडोज़ को जो है वो ख़त्म कर ले। अगर आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना भी चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर आप विंडोज़ 7 के सेक्शन को ओपन करें तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि विंडोज़ 7 जो है वो बंद हो चुकी है, अब विंडोज़ 7 जो है वो नहीं चलेगी आपके पास। और दोस्तों अगली बात यह है कि अगर आप लोग ऑफिशियल विंडो यानी लाइसेंस वाली विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने बाय की हुई है विंडो, तो आप फिर उसको अपने मोबाइल फ़ोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सॉरी, अपने कंप्यूटर पर आप उस विंडो को चला सकते हैं। अगर आपने विंडोज़ को बाय किया हुआ है, अगर आपने 7 को भी बाय किया हुआ है, तो आप उसको फ्री में ही विंडोज़ 10 पर अपडेट भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इस बात को सपोर्ट करता है कि अगर आपने एक भी मरतबा कभी विंडोज़ को बाय किया था तो आप उसको उसी तरह वो जो आपने पहले बाय किया हुआ है उसी के साथ आप उसको दोबारा से फ्री में अपडेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास अभी तक विंडोज़ 7 है वो अपनी विंडोज़ को अपडेट कर लें, और जिन लोगों ने पायरेटेड विंडो इस्तेमाल की है, जो लोग पायरेटेड विंडो इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि अब वो विंडोज़ 7 को कर दें बंद और स्टार्ट कर दें विंडोज़ 10 को चलाना। तो दोस्तों वीडियो में था इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और उनको भी बता दें कि विंडोज़ 7 जो है वो बंद हो चुकी है, डिसकंटिन्यू हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से। और इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।